नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कस्बा तबोह से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम कुर्थर में श्री कुंवर बाबा आश्रम पर श्री 1008 सिद्धार्थ जी त्यागी महाराज बावड़ा सरकार कुर्थर के कुशल मार्गदर्शन में 108 कुंडीय 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां इन दोनों क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों के द्वारा जोर शोर के साथ की जा रही है। फिलहाल यज्ञशाला व वेदियों के साथ साथ श्री राम कथा के मंच का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। कुंवर बाबा आश्रम के महाराज त्यागी जी एवं श्री राम महायज्ञ समिति के पदाधिकारी ने बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए बताया कि यज्ञ हमारे ग्राम के आश्रम पर ठहरे हुए श्री 1008 सिद्धार्थ जी त्यागी महाराज बावड़ा सरकार कुर्थर की मंशा अनुसार कराया जा रहा है। महाराज जी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, उनका मंदिर पूर्ण होने के पहले हमें अपने आश्रम का श्री राम महायज्ञ कराने का मन है। महाराज जी की बात सुनकर हम लोगों ने यज्ञ के लिए क्षेत्र के ग्रामों में संपर्क किया और सहयोग मांगा, जो कि भगवान की कृपा से हमें सभी क्षेत्रवासियों से भरपूर सहयोग मिला है। समिति के द्वारा बताया गया कि 29 मई को इस यज्ञ में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी भी पधारेंगे। वहीं इसी के चलते प्रदेश के बड़े बड़े नेता मंत्री भी इस महायज्ञ में आने की संभावना जताई गई है। महाराज जी का आगमन है, उनकी तैयारियों को लेकर आप उनके पहले रूपरेखा के लिए आप आए, किस तरीके की आप व्यवस्था देखी आपने अभी? बहुत ही बृहद कुर्थर ग्राम सभा में एक राम महायज्ञ जो आयोजित हो रहा है, बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही अच्छा। यहाँ में एक बार और आ चुका है, इसके पहले लोगों में जो उत्साह देखा यहाँ यज्ञ को लेकर, और 9 दिवसीय राम कथा भी है और राम जी के यज्ञ भी है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। जैसे आपको सीताराम जी ने बताया, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। और इस 9 दिवसीय यज्ञ में और राम कथा में पूज्य गुरुदेव पद्म विभूषण रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जो देश की मानी जानी विभूति हैं, अनेक संत, जैसे सुनने में आया ददरुआ वाले महाराज जी, रावतपुरा वाले, और भी कुछ विद्वान, कुछ राजनेता भी, पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष सभी। और इस यज्ञ को लेकर जैसे मलखान साहब त्यागी जी की प्रेरणा से और ग्राम सभा के सभी सहयोग से बहुत ही उत्तम यज्ञ सफल होगा। और इस राम कथा के वक्ता तुलसी पीठ युवराज उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी उर्फ जय महाराज जी के द्वारा होगा। देश के माने जाने वक्ता हैं, जो राम कथा के बहुत ही सुंदर वक्ता हैं। और बाकी महाराज जी इन सब आप यहाँ आए किस प्रकार, कोई सुझाव आपको लग रहा है, कोई सुझाव देना चाहिए संजय को? नहीं, हमारी दृष्टि से तो बहुत ही उत्तम हो रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम। यहाँ लोगों में जो उत्साह देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहूँगा, हमारी तरफ से जो हो सकेगा मैं अपनी तरफ से भी यहाँ सेवा दूंगा। और मैं ये भी विश्वास दे रहा हूँ, इन लोग के विश्वास दिलाऊंगा, जो इन लोग के अंदर उत्साह है, अगली साल यहाँ हम सभी शंकराचार्य को लाएंगे और जितने जगत गुरु हैं उनको लाएंगे। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय लेवल तक, इस यज्ञ को मैं आप सबसे यही कहूँगा, ये वादा करता हूँ कि इस यज्ञ को, मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था यहाँ के जो मेन अध्यक्ष हैं, उसको देखते हैं निजी सचिव महाराज जी के, कि इस यज्ञ को अगली बार और इससे विशाल यज्ञ यहाँ करेंगे, जिसमें सभी शंकराचार्य, अन्य महापुरुष के आप लोग, ये कुर्थर ग्राम सभा के सभी लोग सरलता से दर्शन कर सकें। जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, सामाजिक आयोजन, तो उसमें प्रिंट मीडिया और आप लोगों की मीडिया जो है, इसका बहुत बड़ा महत्व है समाज में, और समाज के लिए बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। महाराज जी की ऐसी इच्छा थी कि क्यों ना जो अच्छा काम करते हैं लोग, उनका सम्मान किया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पत्रकारों का यज्ञ समिति की ओर से सम्मान भी करना चाहते हैं। आने वाले समय में जो भी हमारा दिन निर्धारित होगा, उस दिन योग्य व्यक्ति के द्वारा आप लोगों का सम्मान होगा, तो परिचय की दृष्टि से और हमारे यज्ञ की चर्चा गली गली में पहुँच जाए, इस नाते विचार किया है। यह आयोजन जो किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्या उद्देश्य है, किन कारणों से यह किया जा रहा है? श्री राम महायज्ञ का जो हेतु है वो विश्व कल्याण का है। अपने विश्व कल्याण की भावना को लेकर काम करते हैं।
इस क्षेत्र में सामान्यतः यज्ञ होते रहते हैं। श्री राम महायज्ञ ये पहला यज्ञ है, चूँकि 2024 में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण दिव्य भव्य रूप से हो जाएगा, तो उसी के स्वरूप एक महाराज जी की इच्छा थी कि मंदिर बनने से पहले एक श्री राम महायज्ञ हो जाए। तो ये सब महाराज जी की प्रेरणा से श्री राम महायज्ञ की योजना बनाई गई। क्या सविस्तर जानकारी देके बन रहे हैं, क्या रूपरेखा है आपके इस आयोजन? प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को शायद जानकारी मिल गई होगी। पहले भी आप लोगों को हमने एक बार बुलाया था, पूरी जानकारी दी थी। लगभग हम 50 गांव में सीधा संपर्क किया है यज्ञ समिति ने। जो यज्ञ का आधार है वो आधार कुंवर महाराज के सानिध्य में महाराज जी का आशीर्वाद और संपूर्ण गांव की एकजुटता और ताकत, इन सब ने योजना बनाई। और योजना बनाकर हमने कल्पना की थी कि हम 100 गांव तक जाएंगे और 100 गांव से सहयोग मांगेंगे यज्ञ में। अब व्यवस्थाएं होने के कारण या कम समय होने के कारण हम 50-60 गांव तक गए हैं। जहाँ जहाँ भी हम गए हैं 50-60 गांव से लगभग हमारे पारिषद हर गांव से एक पारिषद तो एवरेज है। इससे ये जो हमारा यज्ञ है वो 50-60 गाँव का जो समूह है, इनका एक सम्मेलन टाइप का है, जहाँ संपूर्ण क्षेत्र के बुद्धिमान हैं, जागरूक हैं, सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, राजनेता भी हैं, वो किसी भी दल के हैं, सबको यहाँ बुलाने की योजना है। इसमें कौन कौन आ सकते हैं राजनीतिक रूप से देखा जाए? संत विभूति आ रहे हैं आपके यज्ञ में? संत विभूति तो हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी 29 तारीख को आ रहे हैं, वो यज्ञ के मुख्य अतिथि भी हैं। और उनसे बड़ा मुझे लगता है आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर कोई संत है नहीं। रामभद्राचार्य जी की सहमति मिल गई है, उनकी संपूर्ण व्यवस्था हो गई है। और सौभाग्य से आज उनके निसचिव के रूप में मदन मोहन जी भी उपलब्ध हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी अगर लेना है तो महाराज जी स्वयं बताएंगे। श्री राम महायज्ञ की चेष्टा कैसे आपके मन में आई? श्री राम जी के प्रति तो सबकी चेष्टा आएगी। बताओ, ये यज्ञ कराया जाए, ये आपको कहाँ से मतलब योजना, ये आपको कहाँ से बात आपके दिमाग में आई, कैसे आई? ये तो भगवान स्वयं देते हैं। राम जी का मंदिर बनना है ना 24 में, तो उसी के उपलक्ष्य में पहले यज्ञ हुई। तो आपने कुरथरी गांव क्यों चुना? आप अयोध्या में भी जाके करवा सकते थे। और थर गांव इसलिए ने चुना, इस गांव से हमारा लगाव है, कुछ न कुछ तो संस्कार है। आपको इस क्षेत्र में भरोसा है कि ये यज्ञ सफल होगा? पूर्ण भरोसा है। अच्छा, आपको क्षेत्रीय लोग एक बहुत अच्छा साधक मानते हैं, तो क्या आप भी मानते हैं कि आप एक अच्छे और कुशल साधक हैं? हम अपने आप को नहीं मानते, हम क्षेत्र को महान मानते हैं जी। आप कैसे जीवित रहते हैं बिना भोजन पानी के? बैठे तो हैं आपके सामने। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, गांजा पीते हैं। कितने साल से? तो दिना तो नहीं गिने भैया हमने। आपने गांजा पीने का निश्चय क्यों किया? गांजा तो एक जबकि संतों में गांजा तो पिया ही नहीं जाता है। मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि साधना और संत और जो भगवान की पूजा करने के लिए जो होते हैं वो नशा कर ही नहीं सकते। सच्चा साधक वही माना गया है जो नशा नहीं करे। हम तो अमल करते हैं उसका। आप क्षत्रिय कौरव महासभा के अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में अब तक कई यज्ञ सफल हुए हैं। इस यज्ञ को लेकर आपका क्या कहना है? अध्यक्ष के कार्यकाल में मेरे 2 यज्ञ बरावली में हुए, 2 यज्ञ नैकोला देवी पे हुए, 2 यज्ञ गैत्री माता पे हुए, 1 यज्ञ राम यज्ञ। पसंद तो यही बनता है कि मतलब आपने इतने सारे यज्ञों को सफल बनाया है। इस यज्ञ के लिए क्या रूपरेखा बनाई है आपने? क्या आपकी तरफ से क्या मतलब इन लोगों के यज्ञ के लिए राम यज्ञ के लिए राम यज्ञ तो सफल होगा ही। हमारे जो है कुरथर निवास है और आसपास के हमारे समाज के अन्य समाज के सभी सहयोग जुड़ मिल के करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यज्ञ तो सफल होता ही है। धार्मिक यज्ञ के साथ साथ सामूहिक कन्या विवाह यज्ञ की तरफ भी आपका ध्यान है? कन्या विवाह तो नहीं हुए शायद अभी, लेकिन हो सकता है। अगर किसी को मजबूरी हो तो बुला सकते हो, करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपने प्रयास किए हैं कि कोई 1-2? हाँ, प्रयास किए, लेकिन हमारे मंच ने भी, जागृति मंच ने प्रयास किया है तो उसके लिए, लेकिन लोग वाक नहीं तैयार हुए और प्रक्रिया भी चल रही है उसकी। प्रशासन से आपको मदद मिल रही है? हाँ, प्रशासन से
मदद जहाँ से मांगी जा रही वहाँ से मदद मिल रही है। PHE से भी मदद मिल रही है, SDM साहब से भी मिली, कलेक्टर साहब भी देंगे। सुरक्षा और व्यवस्था प्रयास को चल रहा है, और सुरक्षा बल थाने से भी मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।